ठीक है भाई। थोड़ी सी हम बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर की, इसलिए हम बोर्ड पे कुछ नहीं कराएंगे, इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर का मतलब, अगर मैं हिंदी में बात करता हूँ तो प्राकृतिक बोलते हैं नेचर को। नेचर को क्या कहते हैं? प्राकृतिक। पंखा आपने चलाया है तो बंद कर दो। क्यों? मुझे गर्मी नहीं लग रही, मुझे सर्दी लग रही है। सॉरी यार, हेडेक प्रॉब्लम थोड़ी सी, और थोड़ी सी साउंड क्लियरेंस है। नेचर, नेचुरल या नेचर मतलब, नेचर की अगर हम बात करें, नेचर मतलब प्राकृतिक। नेचुरल यानी कि जो प्राकृतिक से मिली हुई चीजें हैं। एग्जाम्पल के लिए सूरज, चांद, तारे, पेड़ पौधे, ये सब क्या है? प्राकृतिक है। ठीक है ना? दो ही चीज हो सकती है, दो ही चीज हो सकती है। एक चीज प्राकृतिक नेचुरल, जो हमें गॉड गिफ्टेड है बाय द साइड ऑफ अल्लाह। बहुत सारी चीजें, जैसे हम ही एक गॉड क्रिएचर है ना, आई मीन हम भी बनाए हुए हैं ना अल्लाह की तरफ से। तो इसका मतलब क्या हो गया? हम बाय नेचर है। हम कैसे हैं? बाय नेचर, नेचर की तरफ से है। साइंस में नेचर की तरफ से कहते हैं, हदीस में अल्लाह की तरफ से कहते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। दूसरी बात दूसरी बात कि दो चीज हो सकती है। एक हो सकती है मैन मेड, और एक होती है नेचुरल। ठीक है ना? एक होती है मैन मेड, एक होती है नेचुरल। मैन मेड और नेचुरल में क्या डिफरेंस है, समझ लो। नेचुरल जो अपने आप हमें मिलती है, प्राकृतिक मिलती है, अनाज वगैरह ये सब चीज़ें, और फल फ्रूट, पहाड़ पौधे, और सूरज चांद, ये दुनिया, ये हवा, ये हमने किसी ने बनाए थोड़ा ना है, अल्लाह ने दी हमें, यानी कि नेचर से मिली हमें। एक बात। दूसरी बात दूसरी बात ये, मैन मेड। मैन मेड का मतलब जो हम बनाते हैं। हम का मतलब ये नहीं कि हम ही बनाएंगे, मैन का मतलब आदमी बनाएगा, नहीं, वुमेन भी बनाएगी तो भी उसको वुमेन मेड नहीं कहेंगे, उसको मैन मेड ही कहेंगे, है ना? तो इसलिए दिल छोटा नहीं करना, वुमेन को भी बराबर कहा के यहाँ पे मैन की कैटेगरी में डाला हुआ है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। हमने एक पेड़ लिया, हमने एक पेड़ देखा, पेड़ के पास गए, हमने देखा पेड़ उगा हुआ पेड़ है। वो क्या है? बाय नेचर है, बाय नेचर है ना, दैट इज अ नेचुरल। हमने उसको काटा, उससे लकड़ी से, उसकी लकड़ी से हमने फर्नीचर बनाया, चेयर वगैरह बनाई, बेड वगैरह बनाया। हमने क्या कह दिया? दैट इज ए मैन मेड। अब ये मैन मेड है क्या चीज? जो पेड़ था वो नेचर था, बाय नेचर था, और जो उसका हमने काट के कुछ इस्तेमाल की चीजें बनाई, वो मैन मेड हो गई। ठीक है? हम बात कर रहे हैं इन्हीं दो टॉपिक में से एक टॉपिक पे, जिसका नाम है नेचर, नेचुरल। नेचुरल का मतलब समझ में आ गया? नेचुरल की बात अगर जब हम करते हैं मैथ के अंदर, तो एक ही चीज दिमाग में आती है, नेचुरल नंबर। कैसे नंबर? नंबर का मतलब संख्या, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक संख्या, यानी कि ऐसी संख्या जो प्राकृतिक हमें देती है, यानी कि जिसकी खोज नहीं की गई। प्राकृतिक संख्या जो हमें प्राकृतिक से मिली है। एग्जाम्पल से बात करते हैं, हम आपसे ये पूछते हैं सना जी कि आप काउंटिंग शुरू करो, चलो काउंटिंग मुझे सुनाओ। आप, मुझे नहीं पता कि कहाँ से, आप बस सुनाओ। काउंटिंग सुनाने में इतनी इतनी सोचना पड़ा है इस लड़की को। आप सुनाओ, आप सुनाओ। है हिंदी में सुनाइए। नहीं नहीं, मैंने ऐसे कुछ भी नहीं आपने अपने दिल से जब आपने काउंटिंग सुनाई, तो आपने एक नोट किया होगा, आपने किसी ने 0 1 2 3 4 5 स्टार्ट नहीं किया। आपने अपने आप ही फील अप, अपने ऑटोमेटिक अपने जहन से अपने स्टार्ट किया 1 2 3 4 5, जो अपने आप हो जाए, जो बाय साइड ऑफ अल्लाह हो जाए, जो जबरदस्ती ना की जाए, जो ऑटोमेटिक ना हो, मतलब जो अपने आप हो जाए। बेसिकली इन्फॉर्मेशन ये है कि जो अपने आप आ जाए, निकल जाए। तो बाय नेचर है ये हमारे नेचर में है कि हम जब भी काउंटिंग करते हैं तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं? बिगिनिंग टू द 1, यानी कि हम 1 से स्टार्ट करते हैं। हम ये कहते हैं कि 1 2 3 4 5 6, दैट इज अ काउंटिंग। तो कुछ गिनने की बात हो रही है। तो गिनने की शुरुआत कैसी है? मैंने कहा कि भाई
एक पेड़, दो पेड़, तीन पेड़, चार पेड़। मैंने कहा कि एक पहाड़, दो पहाड़, तीन पहाड़, चार पहाड़, पांच पहाड़, छह पहाड़। बेसिकली हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपका नाम क्या है? बुसरा, और आपका नाम सना। सना और बुसरा एक अस्तबल में गए। अस्तबल कहते हैं घोड़े को जहां रखते हैं उसको अस्तबल कहते हैं। तबेला कहते हैं भैंस के उसको, जहां भैंस रखी जाती है उसको क्या कहते हैं? तबेला, है ना। सारे सभी तरह के जानवर होते हैं उसको जू कहते हैं जी, अगर, है ना। ऐसे ही अस्तबल बोलते हैं जहां पे घोड़े रखे जाते हैं। फिल्मों में देखा होगा आप लोगों ने, घोड़े बंधे होते हैं एक चार चकोर डब्बे के अंदर, दैट इज कॉल्ड अस्तबल। हाँ है। हाँ, आप दोनों अस्तबल के अंदर गए और आप दोनों ने क्या काम किया? आपने इनसे कहा, वहाँ कुछ घोड़े खड़े हुए थे। सना ने बुसरा ने सना से कहा कि सना आप मुझे गिन के बताओ। तो सना क्या करेगी? सना ये करेगी कि एक, दो, तीन, चार, पांच, ओ सॉरी, मैं गधे की काउंट, सॉरी, मैंने गधे को काउंट कर लिया। अबे क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब मैं घोड़े को काउंट, सॉरी सॉरी, ठीक है ना। चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, ऐसे तो गिनोगे। कितने भी हो, 7 हो तो 7 तक रुक जाओगे, 15 हो तो 15 तक रुक जाओगे, 100 होंगे तो 100 तक रुक जाएंगे, है ना। ऐसे तो होगा, ठीक है। देन अगले दिन फिर गई आप दोनों, और आपने देखा कि आपके ऑब्जर्वेशन ये फील कर रहा है कि अस्तबल में कोई घोड़ा नहीं है। सना कहती है दूसरा गिन के बताओ। तो बुसरा ने क्या काम किया? बुसरा ने कहा कि घोड़े है, क्या कहा बुसरा ने? घोड़े है मगर जीरो है। तो जीरो क्या किसी चीज के होने पर काउंट होता है? जीरो कब काउंट होता है? तब कुछ भी नहीं है। और जब कुछ भी नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो चीज है। लाइक दैट, कि हम ये नहीं कह सकते कि घोड़े है मगर जीरो है। अगर कुछ नहीं है तो हम वहां कहेंगे यहाँ घोड़े है ही, तो गिन भी नहीं सकते। तो यहां से एक इंफॉर्मेशन मिली जीरो की। जीरो, दैट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या स्टार्टिंग बाय 1 2 3 एंड 4 एंड एक्सटर्नल ऑफ द इनफाइनाइट ऑफ द टाइम। तो जीरो क्या है? जीरो एक खोज किया हुआ एक नंबर है। जीरो से पहले ग्रंथ में या पुराने वेद में या ऐसी किताबों में जो पुरानी है, पुराना प्राचीन काल की किताबें हैं, बेसिकली इंफॉर्मेटिव ये है कि आर्यभट्ट या के खोज किए जाने से पहले या फिर भास्कर के रिप्रेजेंट करने से पहले जीरो की जगह पे ऐसी किताबों में पुराने ग्रंथ कहलाए जाते हैं स्पेस छोड़ दिया करते थे, खाली स्थान, फिल इन द ब्लैंक। जैसे आजकल के पीरियोडिक टेबल होते हैं, पीरियोडिक टेबल देखिए आपने, फाइल के पीछे पीरियोडिक टेबल होती है, साइन उसकी हाइड्रोजन, कार्बन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिन, इस तरह की एक टेबल होती है। उसमें भी कुछ डब्बे खाली रहते हैं। अगर आप देखो, आप कभी भी देखो प्रैक्टिकल फाइल में तो मिलेगी आपको। डब्बे खाली होते हैं, वो भी इसलिए होते हैं कि फ्यूचर में आएगी चीजें और ऐड हो जाएगी। सेम ऐसे ही हुआ था उस टाइम से पहले तक कि फ्यूचर में कुछ आएगा यहाँ पे, उसको ऐड कर देंगे। तो इसलिए आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी, जिसको शून्य कहा गया था सबसे पहले। शून्य को जीरो नहीं कहते बल्कि शून्य ही जीरो है, यानी कि इसका शून्य और जीरो एक ही नाम है, एक ही है, ये बस लैंग्वेज अलग है, लैंग्वेज अलग है ना। लाइक दैट कि शून्य की शुरुआत जब आर्यभट्ट ने करी तो भास्कर ने इसको रिप्रेजेंट कर रही है दुनिया में। तो ये धीरे धीरे फैली अरबों, अब अरबी कंट्री में गई, शून्य का शून्यत बना, शून्यात बना। इस तरह धीरे 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 जीरोत बन गया, जिरात बन, मतलब इस तरह की वर्ड्स बनने शुरू हुए और लास्ट में जाकर के वो जीरो बन गया। तो हम एज ए शून्य को इंग्लिश रिप्रेजेंट करते हैं जीरो,
मगर ऐसे शून्य और जीरो इंग्लिश और हिंदी अल्फ़ाबेट नहीं है। मतलब शून्य भी एक मे भी शायद संस्कृत अल्फ़ाबेट है, बट आप हिंदी समझो थोड़ी देर के लिए। बट जीरो जो है दैट इज नॉट कन्वर्ट इनवर्स ऑफ हिंदी यानी कि इंग्लिश। दैट इज अ इक्वलिटी ऑफ हिंदी, यानी कि ये वर्ड सिर्फ और सिर्फ भाषा का भाषा की वजह से नाम चेंज हो गया। अलग अलग कंट्री में अलग अलग भाषा होती है ना, इस तरह से। बाकी इस बात का ध्यान रखना। आ, तो ये सब चीज़ें समझ में आई आप लोगों को। तो खाली जगह के सामने हम क्या भरते थे आज के टाइम पे? अब जीरो। तो संख्या पूरी हो गई। अच्छा, अब एक सवाल बनता है, क्या सर हम जीरो लिख सकते थे या बोल भी नहीं सकते थे? हमें पता ही नहीं था। हम सिर्फ लिख नहीं सकते थे, हमें पता था जीरो है, मतलब हम गिनते थे, गिनती हमें आती थी। सोच के देखो, जीरो नहीं था तो उससे पहले हमारे हाथों में कितनी उंगलियां होंगी? कितनी होंगी? है? नहीं, पहले पहले जीरो नहीं थी तो एक उंगली काट दे हुए थे, हैं? 10 ही होंगी ना? कभी से कभी शुरुआत से अब तक 10 ही होगी ना? तो हम गिनते तो थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 10 तो गिना जा रहा है ना, 10th क्या हो रहा है? गिना जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये 10th वाला मामला था, 10th वाला मामला था, ये गिना जा रहा है। और तो क्या कह रहा था मैं आप लोगों को? हाँ, तो ये जो 10 है इसका मतलब क्या हो रहा है? ये पढ़ा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ मैथ की भाषा में लिखा नहीं जा रहा। कब तक नहीं जा रहा था? जब तक आर्यभट्ट ने जीरो की खोज और भास्कर ने उसको रिप्रेजेंट लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं कर दिया। ठीक है, तो नेचुरल चीजें समझ में आई, नेचर समझ में आया, जीरो का महत्व समझ में आया। अगर नेचर को जीरो में जोड़ दो तो उसको कहते हैं होल नंबर, हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। अर्थात अब संख्या पूरी हो गई। अब संख्या, अब जितना भी करेंगे इन्हीं से ही एर बदल करेंगे, इन्हीं पे नेगेटिव लगा देंगे, इन्हीं को बट्टे में लिख देंगे, है ना? इन्हीं को पॉइंट में लिख देंगे, है ना? बस ये संख्या पूरी हो गई हमारी, होल नंबर। तो बेसिकली ये पता चला कि होल नंबर जीरो और नेचुरल नंबर मिलके बनते हैं। जीरो न्यूट्रल नंबर होता है, न्यूट्रल, ना तो ये पॉजिटिव होता ना ये नेगेटिव होता, ना तो ये धनात्मक होता ना ऋणात्मक होता। 1 2 3 जितने भी नंबर है, यानी कि नेचुरल जितने भी नंबर है, सब पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। सारे किस तरह के नंबर होते हैं? पॉजिटिव नंबर होते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। अच्छा, काउंटिंग अगर कहेगी कि अनंत कब है, कहाँ तक है, तो इसका कोई अंत नहीं है इसका। तो जब किसी चीज का अंत नहीं होता तो हम उसको एक नाम दे देते हैं, इनफाइनाइट। इंग्लिश, हिंदी में अनंत बोल देते हैं, है ना? इनफाइनाइट। या इसको एक और नाम दे देते हैं, नॉट डिफाइन। इसको क्या नाम दे देते हैं? नॉट डिफाइन। याद रहेगी बात है? फॉलो करना, लाइक करना, शेयर। तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये है कि नेचुरल नंबर के अंदर या होल नंबर की हम बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से नंबर दिमाग में आएंगे होल नंबर के कनेक्ट करते ही? 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो जीरो से इनफाइनाइट टाइम तक के जितने भी नंबर है सब होल नंबर है। जीरो से जीरो हटा दो तो नेचुरल नंबर आ जाएगा। ठीक रहेगी बात? तो अब यहाँ पे आ जाती है मेन बात कि होल नंबर के अंदर क्या क्या है। होल नंबर के अंदर तकरीबन 5 तरह के नंबर्स आते हैं। होल नंबर के अंदर कितने नंबर आते हैं? पहला होता इवन नंबर। इवन नंबर वो नंबर होता है जो 2 से भाग हो जाता है, ठीक है? एक होता ओड नंबर,
ऐसा ओड नंबर उसको कहते हैं जो 2 से भाग नहीं होता। ऐसे एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जैसे इवन नंबर की 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह के नंबर इवन, 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह के नंबर ओड होते हैं। तो जीरो क्या है? जीरो क्या है? जीरो इज एन इवन नंबर और एन ओड नंबर। तो जीरो बेसिकली 2 से डिवाइड हो जाता है। कितने से डिवाइड हो जाता है? 2 से डिवाइड हो जाता है। कैसे? जीरो से अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 0 0 2 0, तो जीरो के नीचे जीरो आ गया। एक जैसे नंबर क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं, फिर से जीरो। जब जीरो ही आ जाता है तो हम क्या कह देते हैं? आंसर। तो दो ने जीरो को जीरो की टाइम से भाग कर दिया, ठीक है ना। तो जीरो भी 2 से भाग हो जाता है, इसलिए इस इंफॉर्मेशन की वजह से हमें पता चलता है कि जीरो भी एक इवन नंबर है, ठीक है। तीसरा नंबर आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो किसी से नहीं कटते सिवाय अपने और एक के, सिवाय अपने और एक के। जैसे कि 2, जैसे कि 3, जैसे कि 5, जैसे कि 7, जैसे कि 11, 13। अब वो सर जी 9 भी तो हो सकता है। 9 नहीं हो सकता। देखो 9 को कौन कौन काट रहा है? 9 को एक काट रहा है, एक निम्नो। 9 को 9 को 9 काट रहा है खुद, 9 एकम 9। तो खुद से और एक से तो कटना होता ही है। लेकिन अगर एक और किसी और ने काट दे फिर वो प्राइम नंबर 9 को 3 भी काट देता है। ऐसे चार, चार को 4 भी काटेगा, एक भी काटेगा और 2 भी काटेगा। सिर्फ दो नंबर हो सकते हैं जो डिवाइड कर दे, एक खुद और दूसरा खुद एक, वन एंड इट सेल्फ। समझ में आ गया प्राइम नंबर की? अच्छा, सबसे छोटा नंबर अगर हम देखें प्राइम नंबर में कौन सा होता है? वो 2 होता है। वो सर एक भी तो हो सकता है। एक नहीं हो सकता क्योंकि दोनों में से एक रूल अप्लाई नहीं हो रहा है एक में। एक में अगर आप ध्यान से देखोगे, एक वाले मैटर में वो खुद से जब काटता है तब भी एक से काट रहा है, और जब वो एक से काट रहा है तब भी वो एक से ही काट रहा है। भाई दो रूल होने चाहिए ना, एक तो वो एक से काटे, एक वो खुद से काटे। तो एक वाले नंबर के मामले में वो जो खुद से काटता है तब भी वो एक से काट रहा है, और जब वो एक से काटता है तब भी वो एक से काट रहा है। तो एक वाले नंबर में दोनों इंफॉर्मेशन मिक्सअप होने की वजह से ये आउट ऑफ द प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 2। तो प्राइम का उल्टा कुछ होगा, कॉम्पोजिट नंबर। कैसे नंबर? कॉम्पोजिट। और कॉम्पोजिट नंबर हमेशा याद रखना प्राइम का उल्टा होता है, और दो से ज्यादा नंबर उसको काट सकते हैं। जैसे कि चार, चार को एक भी काटेगा, चार भी काटेगा और दो भी काटेगा, है ना। जैसे कि 12, 12 को एक भी काटेगा, 12 खुद काटेगा, चार भी काटेगा, तीन भी काटेगा, छह भी काटेगा, दो भी काटेगा, है ना। कम से कम कितने होने चाहिए? तीन। काटने के लिए कौन कौन होने चाहिए? कम से कम तीन, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो। तो सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर कौन मिला? एक को तो तीन जने नहीं काट रहे, एक तो वैसे ही खत्म हो गया। दो प्राइम नंबर है, तीन भी प्राइम नंबर है, चार कॉम्पोजिट नंबर है। तो सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर कौन सा आ गया? सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा आ गया? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताइए। द लास्ट टॉपिक ये है कि हमारा लास्ट पॉइंट ऑफ द नेचुरल नंबर इज को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कैसे नंबर होते हैं? को प्राइम नंबर बेटा ऐसे नंबर होते हैं जो भी नंबर, ये पेयर होते हैं। क्या होते हैं ये? पेयर यानी कि जोड़े होते हैं। इस तरह के जोड़े होते हैं, इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ वन होता है, और वो वन भी, जो वो वन भी होता है वो वन ही होता है, एक ही होता है। यानी कि वो एक नंबर 7 या 8 नहीं होता, या 10 या 15 नहीं होता, वो एक नंबर खुद एक ही होता है। जैसे 2 और 3 को लेते हैं, 2 और 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 into 2। और 3 को कैसे लिख सकते हैं? 1 into दोनों में कौन सा कॉमन नंबर है?
दोनों में जो नंबर है वो कौन सा है? 1 into 2 और 1 into 3 में कॉमन नंबर कौन सा है? अच्छा, 1 है ना, दोनों में 1 आ रहा है ना। इसका इस्तेमाल क्या करो सुनो थोड़ा सा, कसम से मजाक से हट के। तो 1, अगर मैं एक नंबर ले लूं 4 और 6, 4 और 6 को कैसे लिख सकता हूं? 1 into 2 और 6 को कैसे लिखता हूँ? 1 into 2 into 3। इसमें 2 भी कॉमन आ गया, इसमें 2 भी कॉमन आ गया और इसमें 1 भी कॉमन आ गया। तो अब ये कोप्राइम नंबर नहीं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी ये बातें।